जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 2024 में वितरित किए गए प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में टॉप 40 ऐसे पुरस्कार को कवर किया है जो कि आपके सभी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमसे बोलता है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड, ये किया गया है जॉनी एरपॉनबेक को। जॉनी एरपॉनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड, साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक की लेखिका जॉनी एरपॉनबेक को मिला है। जॉनी एरपॉनबेक पहली जर्मन लेखिका है जिन्हें यह बुकर पुरस्कार मिला है। तो आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि यह पहली जर्मन है जिसे यह बुकर पुरस्कार दिया गया है। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हॉफमैन है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इस पुस्तक का जो अनुवादक है वो माइकल हॉफमैन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका की हम लोग बात करें तो वो गीतांजलि श्री हैं। तो आप याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका जो है वो गीतांजलि श्री है। उन्होंने साल 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि से यह पुरस्कार जीता था, यानी रेत समाधि के लिए उसे बुकर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 पदक। तो देखिए, इंडिया का रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक इसमें 71वां था। हम लोगों ने 0 गोल्ड जीता, 1 सिल्वर जीता और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो टोटल हम लोगों ने 6 मेडल जीता। वहीं पे यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका जो है 40 गोल्ड और 44 सिल्वर 42 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 126 मेडल जीता था और पहले स्थान पे था। फिर आया है चाइना, तीसरे पे है जापान, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पे फ्रांस है। तो भारत का जो स्थान है वो 71वां था पेरिस ओलंपिक में। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते। उसकी सूची फ्रेंड इस प्रकार से है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक शूटर जो है वो मनु भाकर, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, मनु भाकर ने दिलवाया था, जो कि झज्जर हरियाणा के निवासी है। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह, जो कि अंबाला हरियाणा में रहते हैं, के साथ मिलकर भारत का दूसरा कांस्य पदक जीता। तो ये सरबजोत सिंह है फ्रेंड। उसके बाद तीसरा ब्रॉन्ज मेडल आया था स्वप्निल कसाले, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र के निवासी हैं, ने भारत को शूटिंग मेंस में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन दिलाया, यानी तीसरा पोजीशन दिलाया, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। देखिए फ्रेंड, एक सिल्वर था अपने पास और 5 ब्रॉन्ज मेडल था। तो सिल्वर कौन दिलाया फ्रेंड? तो सिल्वर दिलाया था फ्रेंड इन्होंने, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो ये पानीपत हरियाणा के निवासी है, जिन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं पे 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था फ्रेंड, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। रेसलर अमन सहरावत, जो कि झज्जर हरियाणा के निवासी हैं, मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता, यानी एक इन्होंने सिल्वर जीता, बाकी सभी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया फ्रेंड भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत और फिजी के बीच गहरे संबंध मजबूत करने का प्रतीक है। अगला प्रश्न बनता है कि किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर
लेस्ते से सम्मानित किया गया है? तो ये भी किया गया फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू को। सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा में उनकी उपलब्धियों और शिक्षा, समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2024 का जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, उसके लिए फ्रेंड जो चुना गया है फिल्म, वो है अट्टम। सही आंसर है ऑप्शन ए, अट्टम। तो आप इसे याद रखिएगा। और यह एक मलयालम फिल्म है जिनको 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की पूरी घोषणा कर दी गई है। इस बार पुरस्कार उन फिल्मों को दिया गया है जिन्होंने सीबीएफसी ने 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया गया है। प्रमुख पुरस्कार की बात करें यहीं पे, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो अट्टम, जो कि मलयालम फिल्म है, उनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म फैजा, जो कि हरियाणवी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म कांतारा, जो कि कन्नड़ फिल्म है, उनको दिया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, जो कि गुजराती फिल्म है, उनको दिया गया है। वहीं ABGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो ब्रह्मास्त्र भाग 1 को मिला हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं पे बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ऋषभ शेट्टी, जो कि कांतारा फिल्म के हीरो थे, उनको दिया गया है और डायरेक्टर भी यही थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन को दिया गया है। और मानसी पारेख, जो कि कच्छ एक्सप्रेस की हीरोइन थी, उनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सूरज बरजात्या को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म की बात करें तो कार्तिकेय 2 को यह फिल्म मतलब दिया गया है पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक अरिजीत सिंह ब्रह्मास्त्र के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता नीना गुप्ता, जो कि ऊंचाई फिल्म हिंदी फिल्म है ऊंचाई, उसके लिए। और पवन राज मल्होत्रा, जो कि फैजा, जो कि गुजराती फिल्म है, उसके लिए दिया गया। और बेस्ट पंजाबी फिल्म बागी दी धी के लिए उसे मिला हुआ है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है फ्रेंड आपको अनंत दर्शन शंकर को। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनंत दर्शन शंकर को यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्था के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट ने केविंग केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर दिया है। डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर ने जंगली औषधि पौधे के संरक्षण के लिए कई राज्यों के वन विभागों के साथ मिलकर काम किया है, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि गूगल के CEO IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? यानी गूगल के CEO का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये है फ्रेंड सुंदर पिचाई। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुंदर पिचाई। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है किसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित डिस्टिंक्ट वॉट मेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड आपको जितेंद्र सिंह को। सही आंसर है ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह। तो देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लखनऊ में ACP इंडियन चैप्टर 9वें वार्षिक सम्मेलन में अमेरिकी कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित वशिष्ठ सलाहकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है। इस सम्मान की घोषणा जो है 2019 में ही की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते प्रधानमंत्री मोदी गए नहीं। उसके बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, इस कारण से नहीं गए, इसलिए 2024 में इन्हें यह सम्मान दिया गया जब ये रशिया की यात्रा पे थे। अगला प्रश्न बनता है कि वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो ये बने फ्रेंड अभिनव बिंद्रा। सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। तो देखिए, भारतीय निशानाबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय निशानाबाज अभिनव बिंद्रा से पहले यह सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ये दूसरे भारतीय हैं, पहली भारतीय इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न बनता है कि जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड रोशनी नादर मल्होत्रा को। सही आंसर है ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा। तो देखिए, HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयास और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस भारतीय संस्था को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड निमहांस को यह पुरस्कार दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, निमहांस। तो देखिए, बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था निमहांस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से फ्रेंड सम्मानित किया गया है। तो निमहांस की जो निर्देशक हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, ये डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं। तो देखिए, नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में फ्रेंड हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। यह स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए व्यक्तियों को सरकारी या गैर सरकारी संगठन को प्रदान किया जाता है। तो देखिए, नेल्सन मंडेला के बारे में फ्रेंड हम लोग जानते हैं। तो नेल्सन मंडेला एक अश्वेत राष्ट्रवादी और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो ये याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया और उन्हें उसे खत्म किया था, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने वाले थे ये नेल्सन मंडेला। पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला का जन्मदिन है जो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला के दिवस के रूप में, यानी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरी दुनिया में। 1990 में मंडेला भारत रत्न से सम्मान पाने वाले पहले विदेशी भी बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है फ्रेंड, ये आपको वितरित किया गया है शिव शंकरी देवी को। सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव शंकरी। तो देखिए, प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से जो फ्रेंड सम्मानित किया जाएगा, ये किया जाएगा चंद्रयान मिशन 3 को। सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रयान मिशन 3। तो देखिए, चंद्रयान मिशन 3 जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जुलाई 2024 में पेरिस ग्रेवियन म्यूजिक द्वारा विशेष सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो ये बने फ्रेंड शाहरुख खान। सही आंसर है ऑप्शन बी शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जीईएफ ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड राष्ट्रीय जल आयोग यानी CWC को। सही आंसर है ऑप्शन ए CWC। तो देखिए केंद्रीय जल आयोग जिसे हम लोग CWC कहते हैं, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। इसकी स्थापना 1945 को किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अध्यक्ष की बात करें तो कुशविंदर बोहरा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड राधिका सेन को। सही आंसर है ऑप्शन बी राधिका सेन को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है फ्रेंड गुजरात। सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। तो देखिए यूनेस्को ने गुजरात के भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित पिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के सबसे खूबसूरत संग्रहालय में सूचीबद्ध किया है। भुज की स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू E4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीजा के ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा है। इस स्मारक पर उन लोगों का नाम अंकित किया गया है जिन्होंने 2001 में भूकंप आने पे अपनी जान गंवाई थी। तो आपको पता है कि फ्रेंड 2001 में भुज में बहुत तेज भूकंप आया था, तो उसी की स्मृति में यह क्या बोलते हैं भूकंप संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए फ्रेंड जिसको चुना गया है वो आलोक शुक्ला जी हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी आलोक शुक्ला। तो देखिए छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 का गोल्ड मैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड अमिताभ बच्चन को। सही आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। तो देखिए इससे पहले साल 2022 व 23 में यह अवार्ड क्रमशः पीएम नरेंद्र मोदी और गायिका आशा भोसले को दिया गया था, और इस बार यह अमिताभ बच्चन को दिया गया। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उसके असाधारण योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड ये मिलना होता है 2021 में, लेकिन मिला है 2024 में। तो ये मिला है फ्रेंड रतन टाटा को। सही आंसर है ऑप्शन बी रतन टाटा। तो देखिए प्रत्येक प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रतन टाटा को 2021 में देना घोषित हुआ था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है, यानी घोषणा 2021 में हुई और वितरित 2024 में हुआ, कारण कोरोना यानी कि कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2024 में किसे मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? तो 23वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया फ्रेंड, उनका नाम है प्रभा वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रभा वर्मा है। तो देखिए प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए यह सम्मान मिला है,
और ये सरस्वती सम्मान के बारे में फ्रेंड जान लेते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत की संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद साहित्य के कार्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक का प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिष्ठिका प्रदान करता है, यानी 15 लाख रुपया इसमें नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने फ्रेंड प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। तो देखिए, भारतीय खगोल भौतिक वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 75वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कॉस्पर हेनरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। वो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो फ्रेंड, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे हम लोग कॉस्पर कहते हैं, की स्थापना 3 अक्टूबर 1958 को किया गया और मुख्यालय की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉप गाल्पे प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? तो ग्याल्पो प्राप्त करने वाले जो पहले विदेशी बने हैं फ्रेंड, वो बने हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार भारत भूटान के संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र के लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जो है फ्रेंड, ये जीता है क्रिस्टियाना पीजकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। तो क्रिस्टियाना पीजकोवा ये जीती हैं 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 को। तो भारत में 28 साल के लंबे अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर भारत में आयोजित किया गया। यह आखिरी बार 1996 में बेंगलुरु में हुआ था। इसके उपविजेता की बात करें तो यास्मीना जायटोंक, जो कि मिस लेबनान है, वो बनी है। 71वां मिस वर्ल्ड 2021 जो है वो कोरोलिना बिलावास्का, जो कि पोलैंड की है, वो बनी थी, यानी 17वां मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसने 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है फ्रेंड 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड? तो वो जीता है फ्रेंड मोहम्मद सलीम ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद सलीम। तो ये फोटो आप देख सकते हो जिसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो रायर फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम ने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड आपको 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, पद्म पुरस्कार 3 टाइप के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला होता है पद्म भूषण, दूसरा होता है पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो ये दिया गया है फ्रेंड 5 लोगों को। तो देखिए, उन 5 लोगों का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे है सुश्री वैजंती माला बाली, इनको दिया गया है कला क्षेत्र में, जो कि तमिलनाडु की निवासी हैं। उसके बाद है श्री कॉनिडेला चिरंजीवी, जो कि कला क्षेत्र से हैं, आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें सार्वजनिक मामले में यह पुरस्कार मिला है और आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। उसके बाद है श्री विंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। यह सुलभ शौचालय संस्था के संस्थापक हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये बिहार के निवासी थे। उसके बाद सुश्री पद्म सुब्रमण्यम, जो कि कला क्षेत्र से थे और ये तमिलनाडु के निवासी थे। तो फ्रेंड, ये 5
पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता थे, इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि सम्मान से जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड, ये किया गया है टी.एम. कृष्णन को। सही आंसर है ऑप्शन डी, टी.एम. कृष्णन। तो देखिए, साल 2024 के संगीत कला निधि पुरस्कार से प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो कि 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भाषा में लिखता है तो इस पुरस्कार के लिए यह योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र और वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वाग्य देवी का मतलब है फ्रेंड कि सरस्वती मैया का मतलब मूर्ति साथ में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था और पहला विजेता जो है वो शंकर कुरूप थे, जिनको 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दिया गया है शाहरुख खान को। सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहरुख खान। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 जो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो वो विक्की कौशल जो कि सैम बहादुर के लिए उनको दिया गया है। वहीं पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो करीना कपूर को यह पुरस्कार मिला है और फिल्म का नाम है जाने जान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 96 अकादमिक पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये फ्रेंड दिया गया है आपको किलियन मर्फी को। किलियन मर्फी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, 96वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किलियन मर्फी को चुना है। वहीं पे बेस्ट अभिनेत्री के रूप में एम्मा स्टोन जो कि पुअर थिंग्स है, इसके लिए यह पुरस्कार मिला है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन यानी ओपनहाइमर फिल्म के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट पिक्चर ओपनहाइमर को चुना गया है, जिसमें परमाणु बम कैसे बना था उसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपको फ्रेंड दिया गया है एम्मा स्टोन को। सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्मा स्टोन। तो देखिए, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 के बारे में बात करें तो इनका संस्करण 77वां था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में ओपनहाइमर को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में एम्मा स्टोन को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सिलियन मर्फी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड 5 लोगों को। सही आंसर है ऑप्शन ए, 5। तो देखिए, ये 5 लोग कौन होने वाले हैं? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को यह पुरस्कार मिलेगा मरणोपरांत। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। वहीं लालकृष्ण आडवाणी 7वें उप प्रधानमंत्री बने थे, उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो बात करें फ्रेंड भारत रत्न की, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद पत्र यानी प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते का आकार का पदक मिलता है। तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड रंजन गोगोई को, जो कि भारत के पूर्व सीजेआई भी रहे हैं।
तो देखिए भारत के 46वें सीजेआई यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पूर्वोत्तर से यह पदभार संभाल लेने वाले पहले न्यायाधीश थे, यानी पूर्वोत्तर से आने वाले पहले न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, इसीलिए इनको यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है फ्रेंड सांस्कृतिक मंत्रालय को। सही आंसर है ऑप्शन ए सांस्कृतिक मंत्रालय। तो देखिए सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी जो भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी, इसलिए यह इनको पुरस्कार दिया गया है। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिला है। वहीं पे उड़ीसा की झांकी का जो थीम था वो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण था। गणतंत्र दिवस 2024 की जो इस बार की थीम थी, यह फ्रेंड परीक्षा में पूछता है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यह इस बार का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई टेक्स पुरस्कार में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये दिया गया है फ्रेंड आपको सिंगापुर को। सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। अगला प्रश्न बनता है कि वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म पुरस्कार की बात करें फ्रेंड तो यह 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी 132। तो देखिए भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 17 है और पद्मश्री 100 है। तो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण है, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण है और तीसरे नंबर पे पद्मश्री है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड रणवीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी रणवीर कपूर एनिमल फिल्म। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कि लोकप्रिय है 12वीं फेल, आयोजन जो इसका है वो 27 से लेकर 28 जनवरी 2024 की गांधीनगर गुजरात में किया गया। वहीं इसकी शुरुआत जो है 1953 में प्रथम सामाजिक सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस भारत को व्हीटली गोल्डन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को व्हीटली गोल्डन पुरस्कार यानी गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड किया गया है आपको पूर्णिमा देवी वर्मन को। सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्णिमा देवी वर्मन। तो देखिए असम की वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरे बार व्हीटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। उन्होंने विलुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडुजेंट स्टॉक, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयासों के लिए सम्मान दिया गया है। उन्होंने 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी उसे 2017 में भी यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड आपको आंध्र प्रदेश राज्य को। सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य। तो फ्रेंड ये याद रखिएगा आप। तो देखिए पहली बार आंध्र प्रदेश को अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं को मान्यता में जीवन दान पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था। सही, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।